अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो होगा फ्लैक्स बॉक्स, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अहम टॉपिक इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज में। ठीक है, जो हमारी जो डिज़ाइनिंग को काफ़ी बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लैक्स बॉक्स, हाउ इट इज़ यूज्ड, व्हाई इट इज़ यूज्ड, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस। ठीक है, ये इस तरह के कुछ सवालात हमारे जहनों में होते हैं। ठीक है, तो इन सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा, साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट अहम कंसेप्ट होंगे। ठीक है, जो हम प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे। ठीक है, कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे और किन किन जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और इस तरह की चीज़ें आज की इस तरह के कुछ कंसेप्ट आज के हम इस वीडियो में क्लियर करके जाएंगे। तो बात करेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स खुद होता है कि, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लैक्स आपने देखना है कि फ्लैक्सिबिलिटी, इस वर्ड्स को फ्लैक्सिबिलिटी से रिलेट करना है। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी आप आमतौर पर हम इस वर्ड को सुनते हैं। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे तो ऐसी कोई चीज़, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो अपनी साइज को या अपने आप को हर जगह पर क्या कर सकती है, एडजस्ट करती है, हर जगह पर उसको वो अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये भी देखिए, बॉक्स तो आपको पता है ना, मतलब कंटेनर होगा। ठीक है, कंटेनर होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे डेवलपमेंट में बात करेंगे तो तो ऐसा कोई बॉक्स, ठीक है, ऐसी कोई बॉक्स जो अपने आप को हर जगह पर एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्क्रीन या अकॉर्डिंग टू द इट्स पेरेंट कंटेनर। ठीक है, आप वो अपने स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो अपने आपको एडजस्ट करेगी या अपने पेरेंट के हिसाब से। ठीक है, एक पेरेंट के अंदर होगी कोई बॉक्स, ठीक है, वो अपने उस पेरेंट के हिसाब से अपनी साइज को, ठीक है, अपनी जगह को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। ठीक, तो ये एक फ्लैक्सिबिलिटी है ना। ठीक है, वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करती जा रही है। ठीक है, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक दो प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती है और वो खुद अपने आप को एडजस्ट करती हुई जा रही होती है। तो इसको कहते हैं फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी साइट बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये बात कहूँ कि एक साइट हम तैयार करते हैं, एक वेबसाइट हम बनाते हैं तो हम सिर्फ एक स्क्रीन को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि आपकी वो साइट किसी डेस्कटॉप पे भी ओपन हो सकती है, किसी मोबाइल फ़ोन में भी हो सकती है, या उससे कोई मतलब बड़े स्क्रीन या कुछ छोटे स्क्रीन पे भी इसको ओपन किया जा सकता है। तो आपकी साइट के अंदर इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बात कर रहा हूँ मैं फ्लैक्सिबिलिटी, तो इसको कंपेयर करा फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, तो इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी जो साइट हर स्क्रीन में अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक है, मतलब कहीं पे कुछ और नज़र ना आए, कहीं पे कुछ और नज़र ना आए कि मतलब यूज़र इसको देखते ही भाई ये भला क्या है, ठीक है, इसने क्या बनाया, मतलब वो बोर फील ना करे। ठीक है, आपकी साइट को देखते हुए कि जहाँ पर आपने मतलब आपकी साइट इतनी मतलब वो है, ठीक है, एडजस्टमेंट अपने आप को एडजस्ट करे हर स्क्रीन में, अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, अपने आप कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, आपने जिस तरह उसको बनाया। ठीक है, तो और यूज़र को भी इसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो ईजिली इसको इस्तेमाल करे और इसको किसी तरह की कोई बोरिंग या इसको मतलब कोई ऐसा फील ना करे कि यार ये वेबसाइट नहीं, मतलब अजीब सा कुछ बनाया है। ठीक है, तो आपको इस तरह के कोई पर्पस आप फुलफिल करना चाहते हो तो आमतौर पर हम फ्लैक्स बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पसेस है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर आप अपनी साइट पेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ्लैक्सिबिलिटी लाना चाहते हो। ठीक है, जो मतलब आमतौर पर बड़ी मतलब CSS की बड़ी प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत ज़्यादा CSS कई लाइन्स हमें लिखने पड़ते थे एक चीज़ को हम फ्लैक्सीबल बनाने के लिए। तो ये फ्लैक्स बॉक्स ना हमें क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपने स्प्रेड कर लिखनी है। ठीक है, उसके थ्रू आप अपने साइट को या अपने पेज को या अपने उस सेशन को क्या कर सकते हो, फ्लैक्सिबल बना सकते हो। ठीक है, वो जो आप कई लाइन CSS लिखकर कर सकते थे, आप फ्लक्स बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, जिनके थ्रू आप एक लाइन कोड लिख के भी वो काम इससे फुलफिल करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस फ्लैक्स बॉक्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि इस्तेमाल कर ले। ठीक है, ये बेहतरीन है कि आप कई लाइन कोड करने के बजाय, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज सीख ले कि इसके थ्रू आप ये कर सकते हो, तो फिर हमें वो लंबी CSS लिखने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक है, तो मज़ीद कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे यहाँ कोडिंग के थ्रू। तो मैं चला जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। तो यहाँ पे आके मैंने जस्ट एक कंटेनर लिया है। ठीक है, एक पेरेंट कंटेनर, और जिसकी जो क्लास हमने रखी है यहाँ पर मेन, और इसके अंदर कुछ 4 चाइल्ड कंटेनर लिए है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, एंड इन चारों की जो क्लास मैंने क्या रखी है, सेम रखी है। ठीक है, चाइल्ड और देखिए चाइल्ड। ठीक है, तो ये किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जाके हम मेन कंटेनर के ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। चले मेन कंटेनर को नहीं करते, चाइल्ड को ही कर ले। ठीक है, चाइल्ड निकाले, मेन या चाइल्ड को करते हैं। यहाँ चले मेन के ऊपर चला, यहाँ पे वेट और हाइट सेट की हुई है, तो मैं कहता हूँ कि यार मेन की वेट और हाइट दोनों क्या करते हैं, 100%, हाइट तो 100% ना कर ले। चले
और यहाँ पे आके क्या करते हैं हम, चाइल्ड पे आके करते हैं भाई चाइल्ड, तो अपनी भी कुछ हाइट और विड्थ सेट कर लें ताकि वहाँ पे जो हम एडजस्ट कर पाए फ्लैक्स बॉक्स को। तो इसको मैं कहता हूँ विड्थ, आपकी विड्थ हो गई 200 पिक्सल या 200 पिक्सल, चले 200 पिक्सल करते हैं और इसके हाइट देते हैं आपको, जो हाइट होगा भाई 100 पिक्सल। 100 पिक्सल के अंदर जो बॉर्डर देंगे हम इसको 1 पिक्सल 2 पिक्सल, चले 2 पिक्सल सॉलिड देते हैं और रेड देते हैं, ठीक है। क्या कलर होगी ये, रेड, डार्क रेड चले। और इसको जाके मैं इसको एक दफ़ा सेव करके और रिफ्रेश करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे इंशाल्लाह। देखें यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट देखते हैं। यहाँ पे कुछ गलती की हमने, क्योंकि ये सेंटर पर हमने, अच्छा यहाँ पे देखो मार्जिन ऑटो सेट है, तो जिसकी वजह से ये कंटेनर कोस्ट बॉक्स को क्या बीच में लाया है, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ और फिर जाके एक दफ़ा सेव करते हैं। अभी हमारे मार्जिन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखें ये यहाँ पर अभी देखें आपके पास ये आपका मेन कंटेनर, चाइल्ड कंटेनर के अंदर 4 बॉक्सेस आ गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ इतने क्या है क्लोज फिक्स हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ही कंटेनर है। और ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है, देखें ये कॉलन डायरेक्शन है, ठीक है। एक सिंगल कॉलन बन चुका है यहाँ पर एक, देखें। तो हम इसको रो पे लेके जा सकते हैं, कॉलन कैसे बना सकते हैं और इनकी जो साइज को मतलब इनको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं हम फ्लैक्स। सबसे पहले करते थे हम जब मैं जो ओल्ड सीएसएस की बात करूं तो हम पर इसको इस साइड पे लेफ्ट मतलब इसको यहाँ पर एक रो पे लेके आना चाहते तो फ्लोट लेफ्ट कर देते, ठीक है। इसको फ्लोट लेफ्ट करके इनकी साइज इनकी डायरेक्शन को हम चेंज करते थे, ठीक है। फिर इसमें बीच में मार्जिन पेडिंग वगैरह करके इस तरह का जो लंबा जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अभी आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाना है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ इसकी यार डायरेक्शन को चेंज कर लूँ, तो आपने जो मेन कंटेनर के ऊपर आना है मेन कंटेनर के ऊपर आके आपने क्या करना है, फ्लैक्स करना है और इसको कहते हैं सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स। यहाँ पर मैंने देखिए डायरेक्ट फ्लैक्स लिखा, डिस्प्ले करके फ्लैक्स लिखना है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स जो ही मैं करूँ आपके जो कंटेनर की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। देखिए ये देखिए आपके कंटेनर की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। अब देखिए ये डिस्प्ले फ्लैक्स आ चुका है, ठीक है। और इसकी जो मेन कंटेनर में भी कोई अप्लाई करता हूँ ताकि आपकी जो मेन कंटेनर भी नजर आ जाए। जो मेन कंटेनर कहाँ पे, यहाँ पे देखें। इसको मैं क्या करता हूँ, चल इसकी जो हाइट थोड़ी कम करके यहाँ पे आ जाए, हाइट इसको हम 400 पिक्सल करते हैं और इसको देखें बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक देते हैं, ठीक है। अब इसका जो बाहर जो पेरेंट भी नज़र आ जाए हमें, ये देखिए हमारा जो पेरेंट भी इसके साथ नज़र आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि हम जो फ्लोट लेफ्ट करते थे अभी हम क्या कर सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स के जरिए भी वो काम कर सकते हैं। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग थी क्या करती थी, एक रो में थी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में ही आता है, ठीक है। तो जब हम इसको फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो इसकी जो पोजीशन क्या होगी, ये क्या होगी, इसमें कॉलन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉलन में क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो हम फ्लोट लेफ्ट के जरिए जो काम कर रहे थे डिस्प्ले फ्लैक्स के जरिए भी हम ये काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स के मजीद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो फ्लोट लेफ्ट के जरिए हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं। तो अभी तक आपको फ्लैक्स बॉक्स के हवाले, फ्लैक्स खुद प्रॉपर्टी के हवाले से तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फ्लैक्स प्रॉपर्टी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम किसी पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो उसके अंदर चाइल्ड वो क्या बनती है, एक फ्लैक्स बॉक्स बन जाती है और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी उसके हिसाब से, अपनी बॉक्स के हिसाब से, अपने पेरेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो अब क्या बन चुके हैं, फ्लैक्स बॉक्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है। अब इसमें मजीद कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स करने के बाद हम इस पे मजीद क्या क्या चीज़ें इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी डिज़ाइनिंग को मजीद बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ये डिज़ाइनिंग कुछ ख़राब वो आ रही थी कि इसमें ये जो बॉर्डर के साथ ऊपर ये मिक्स होकर है, ठीक है। और ये इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग में अप्लाई करता हूँ। उसके बाद
हम मजीद कुछ प्रॉपर्टीज़ की देखेंगे। ठीक है, मेन पे जाकर मैं क्या करता हूँ, तो इस जगह मैंने क्या किया, मार्जिन जो चाइल्ड कंटेनर को मैंने थोड़ी सी मार्जिन अप्लाई की, ताकि जो इसकी जो बॉर्डर के साथ जो मिक्स होकर आ रहा था, ठीक है, ये थोड़ी सी इसके दरमियान और बॉक्स के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए। यहाँ पे देखें थोड़ा सा ऊपर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से दरमियान से थोड़ा सा गैप। अब हमें पता चले कि ये एक डिफरेंट चाइल्ड कंटेनर, ये कंटेनर है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये तमाम कंटेंट्स को सेंटर में लाए। ठीक है, सेंटर में लाएंगे तो फ्लैक्सबॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके जो चाइल्ड को पेरेंट कंटेनर में आना है, आपने करना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक, ये करने से आपके तमाम कंटेंट्स क्या आ जाएंगे, आपकी जो स्क्रीन के या आपके पेरेंट कंटेनर के सेंटर पे आ जाएंगे। याद रखें, ये देखा आप यहाँ पे क्या आ गए, सेंटर पे। यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड स्पेसेस खाली और बीच में आके ये क्या हो गए, ये सेंटर हो गए। ठीक है, ये आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर। अभी ये क्या, इसकी डायरेक्शन क्या है, रो है। जब आप रो डायरेक्शन पे हो, आपकी बॉक्सेस, आपकी जो बॉक्सेस रो डायरेक्शन पे हो, उस वक्त आप जस्टिफाई कंटेंट, अब आप अपने कंटेंट को सेंटर में लाना चाहते हो, उस वक्त आप कहे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेकिन आपके जो बॉक्सेस की डायरेक्शन हो कॉलन, ठीक है, इस वक्त जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं चलेगा। ठीक है, उस वक्त आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, उसकी डायरेक्शन को देखे, एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ बताता हूँ उसकी तरफ जाने से पहले। ठीक है, आप अपनी अपनी जो चाइल्ड कंटेनर की डायरेक्शन को भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स यहाँ पे देखे, फ्लैक्स लिखे और डायरेक्शन लिखे। फ्लैक्स डायरेक्शन आप रो रखना चाहते हो, ठीक है, अच्छा रो कॉलन, अच्छा रो रिवर्स, ठीक है, इसमें बात करूंगा, पहले रखे। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन में इस पर पहले कॉलन करने दे। कॉलन करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पर आके हमने क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ पे सेव करना चाहिए, कॉलन पे चेंज हो गए। ठीक है, और अब चाहते हो कि यार ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में सेंटर के लिए मैंने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे पहले से है, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है, क्योंकि ये जब देखें आपको एक यहाँ पे वो बताऊं, आप ये टॉप और बॉटम के हिसाब से, ठीक है, टॉप और बॉटम के हिसाब से अगर अपने कंटेंट को सेंटर में लाना चाहते हो, उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये नहीं चलेगा। लेकिन लेफ्ट और राइट के हिसाब से, जब कॉलन डायरेक्शन में हो तो दूसरी बात, उस वक्त आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे तो वो सेंटर में आएगा। लेकिन जब ये रो डायरेक्शन में हो, ठीक है, सॉरी कॉलन डायरेक्शन में हो, और ये टॉप और बॉटम के हिसाब से अपने आप इस कंटेंट को सेंटर में लाना चाहते हो, तो उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना है पेरेंट कंटेनर में आके अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये क्या करे, टॉप और बॉटम के हिसाब से ये कंटेंट को क्या करेगा, सेंटर में लाएगा। ठीक है, आप इस तरह की हमें डिजाइनिंग चाहिए होती है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल जो साइट्स बना रहे होते हो, ठीक है, जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग, तो उस वक्त हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो फ्लैक्स बॉक्स हमें इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट्स को आसानी के साथ, ठीक है, यहाँ पर हर एक को अलग अलग को देरी नहीं पड़ी। ठीक है, बस जस्ट फ्लैक्स बॉक्स हमने अप्लाई किया, फ्लैक्स डायरेक्शन डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसके बाद हमने क्या किया, अलाइन आइटम किया, सेंटर किया, वो सेंटर पे आके रह गए। ठीक है, अब जो दूसरी मैंने बात करने को कही थी, वो क्या थी, जो हमने कहा था कि ये फ्लैक्स डायरेक्शन की बात की थी ना। फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने रो तो देखो कॉलन किया, रो कर दिया। ठीक है, कॉलन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट हमारी यहाँ पे रो थी। ठीक है, मैं इसको अब कट करके रो करता हूँ, और रो करके आप देखें, रो करके अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को भी हटाऊं, तो इसको कमेंट बनाऊं और अलाइन आइटम सेंटर रखूं, तो ये अब इसके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए हमने क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तो अब ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, सेंटर में नहीं है, उसको सेंटर में लाने के लिए हमने क्या करना है, आप ये इस डायरेक्शन में तो लेफ्ट राइट के हिसाब से आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, और इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने इनको भी याद रखना है, जो फ्लैक्स बॉक्स में आप आमतौर पर इस्तेमाल कर लोगे। और यहाँ पे जाके जो मैंने बात की थी फ्लैक्स डायरेक्शन की, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो और कॉलन आपको पता चला। ठीक है, अब रो रिवर्स और ये कॉलन रिवर्स ये क्या होते हैं, उसके लिए कंटेनर पे जाके थोड़ी सी हमें मज़ीद स्टाइलिंग करने की, चाइल्ड 1 करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके देखें, और यहाँ पे हमने चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 हमने 4 कंटेनर यहाँ पे लिखे, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा चाइल्ड 1, यहाँ पे चाइल्ड 2, और यह चाइल्ड 2, ये चाइल्ड 3 एंड चाइल्ड 4। ठीक है, हमने रो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन पढ़ लिया। ठीक है, अब रो रिवर्स और ये कॉलन रिवर्स क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें अभी हमारी जो डायरेक्शन क्या है, हमारे जो कंटेनर की डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या कहाँ गई, डिस्प्ले फ्लेक्स है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है देखें ये कॉलन है। तो मैं क्या करता हूँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ से यार भाई जो फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी हो, फ्लेक्स डायरेक्शन हो, अब ये रो रिवर्स हो। अब क्या मतलब रो रिवर्स, देखें अब यहाँ पे देखें आपके जो रो की डायरेक्शन 1 2 3 4 ठीक है, इस साइड से है रो रिवर्स, ठीक है इस साइड पे आएगा, ठीक है। अब रो मतलब अभी रो रिवर्स हमने अप्लाई नहीं की, ठीक है, मैंने से यहाँ पर रिफ्रेश नहीं किया। अब आपने देखना है इस पे रो रिवर्स करने के बाद इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखो जो ही मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जो 4 यहाँ पे 1 था उस जगह पे 4 आ गया, ठीक है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी उल्टा हो गई, ठीक है। ये पहले 1 यहाँ स्टार्ट होता, 2 यहाँ पर इसकी जगह पे था और 3 ये 4 लास्ट पे था, 1 इधर था, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन मुकम्मल क्या हो गई, रिवर्स हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, ठीक, यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। मतलब ये पहले इस साइड से असेंडिंग ऑर्डर पे स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए, ठीक है, 4 3 2 1 पे चले गए। तो रो रिवर्स का ये है, ठीक है। अब आपकी डायरेक्शन कॉलन में हो, ठीक है, आपकी डायरेक्शन कॉलन में हो और उस वक्त आप कॉलन अभी आपकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलन में हो उस वक्त आप कॉलन रिवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको पहले क्या करता हूँ, जो डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन करते हैं यहाँ पे जाकर देखें फ्लेक्स डायरेक्शन करते हैं कॉलन, तो ये कॉलन में सबसे पहले ये कॉलन में चले जाएगा, कॉलन में चला जाएगा, कॉलन में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखिए 1 2 3 4 5 और इसमें जो यहाँ पे जगह हमने ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स रखा था वो नहीं चलेगा क्योंकि ये रो के लिए है, तो उसको मैं ख़त्म करके इसको करता हूँ कॉलन, ठीक है, इसको करते हैं कॉलन रिवर्स, कॉलन रिवर्स, ठीक है, कॉलन रिवर्स। अब कॉलन रिवर्स से क्या फ़र्क पड़ता है, देखें ये देखें 1 2 3 4 ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ऊपर टॉप से बॉटम की तरफ जो सबसे पहले कंटेनर ये यहाँ पर, ठीक है। अब जो ही मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये 4 इसकी जगह पे ऊपर चला जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 लास्ट पे आ जाएगा। देखें सॉरी हमने यहाँ पे सेव नहीं की शायद, यहाँ पे कुछ गलती है, कॉलन रिवर्स, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते देखें फिर भी कोई मिस्टेक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन और यहाँ पे इसको कट करता हूँ मैं, और ये कॉलन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन रिवर्स, कॉलन रिवर्स, कॉलन रिवर्स। एक मिनट यहाँ पे इस पे कुछ गड़बड़ है, कॉलन रिवर्स, फिर इसके बाद रिफ्रेश और इसको ये देखें 4 3 2 1, ये देखो ये जहाँ पे 1 की पोजीशन थी उस जगह 4 आई है, जहाँ पे 2 की पोजीशन वो 3 पे जाके 3 ने कवर कर ली, जहाँ पर 2 देखें 3 था वहाँ पे 2 आ गया, जहाँ पे 4 था वहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह कॉलन रिवर्स रो रिवर्स आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। और ठीक है, इसके बाद मैं इसको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे लाता हूँ, ठीक है, ये रो रिवर्स वगैरह ख़त्म कर ले और ये डायरेक्शन भी हम ख़त्म करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वहीं रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये हो गया हमारा जो कंटेनर, और मैं इसको जो जस्टिफाई कंटेंट को भी हटाता हूँ। अभी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज हम इसकी देख लेंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर ही कुछ प्रॉपर्टी है, देखें जस्टिफाई कंटेंट, देखिए जस्टिफाई कंटेंट जो अगर इसमें फ्लैक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी है। फ्लैक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपकी जो चाइल्ड कंटेनर को क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। देखिए फ्लैक्स स्टार्ट पे आ गए, ठीक है, स्टार्ट, और ये देखो चाइल्ड कंटेनर के स्टार्ट पे ही आके रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसमें क्या करो, फ्लैक्स इन करोगे तो ये फ्लैक्स इन से फ्लैक्स इन किया गया,
ठीक है, फ्लैक्स एंड। और इस पर करोगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड से जगह खाली होके आपके जो कंटेनर राइट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, और ये फ्लैक्स इंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस साइड पे थोड़ी स्पेस खाली हो जाएगी और इंड पे चले जाएंगे, ठीक है, एंड की स्पेस को ये ले लेंगे, ठीक है। और फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे तो ये साइड्स पे, इस साइड पे जितनी भी स्पेस खाली होती है उसको कवर करेंगे, इन साइड पे क्या करेंगे, वो स्पेस को खाली रखेंगे, ठीक है। तो ये फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स इंड और इसी तरह कुछ मजीद प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स कंटेंट के अंदर स्पेस, आई थिंक ये भी एक प्रॉपर्टी थी, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन क्या काम करती है देखते हैं। स्पेस बिटवीन हम क्या, स्पेस बिटवीन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन देखें, स्पेस बिटवीन क्या करती है, आपके जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को या क्या करती है, इसको इंड पे, स्टार्ट पे लेके जाती है, इसको इंड में करती है, और बीच के जो कंटेनर होती है उनके लिए इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, इक्वल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है दोनों के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ से देकर यहाँ तक की जो आप अगर स्पेस को देख लोगे तो इनके दरमियान हमने कोई मतलब बराबर स्पेस देने की कोशिश नहीं की है, इसने जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की स्पेस बिटवीन, इसने खुद उनकी जो क्या कहती है स्पेस को क्या किया, इसने खुद ब खुद एडजस्ट कर दी, क्योंकि ये क्या है, फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है। इसी कंटेनर को हमने फ्लैक्स बॉक्स दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये बिहेव करेंगे फ्लैक्स बॉक्स के, ठीक है, इनके अंदर खुद ब खुद फ्लैक्सिबिलिटी आ जाएगी और ये अपने आप को एडजस्ट करते हुए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये की, और ये स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है कि स्पेस अराउंड का क्या काम होता है, ठीक है, स्पेस अराउंड, ठीक है। यहाँ पे देखें, अभी मैं जाके कहता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस अराउंड से क्या काम होता है। स्पेस अराउंड से अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं बताने के बजाय यहाँ पे आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। देखें स्पेस अराउंड से क्या होता है, पहले स्पेस बिटवीन से मेरी जो फर्स्ट कंटेनर यहाँ पे फर्स्ट पे जाता था और ये लास्ट कंटेनर इंड पे चला जाता है और बीच में स्पेस, अब ये करता है स्पेस अराउंड, इस साइड से भी स्पेस को खाली करता है, ठीक है, थोड़ी स्पेस को खाली करता है, और इस साइड से भी थोड़ी स्पेस को खाली करके इनके दरमियान बाकी स्पेस को क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी है। स्पेस अराउंड का भी हमें जरूरत पड़ती है तो इस प्रॉपर्टी को भी आप फ्लैक्स बॉक्स के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ एक मजीद अहम और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चाइल्ड पे जाकर इनकी जो वेट को मैं काफ़ी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ भाई ये 500 हो जाए, ठीक है, 500 पिक्सल इसको मैं करता हूँ, देखें तो ये क्या होगा 500 पिक्सल। और यहाँ से हम इसको एज्यूम करने के लिए इसकी जो कंटेनर की हाइट को भी मैं करता हूँ भाई ये 1170, ठीक है, 1170 इसकी जो प्रॉपर क्या कहते हैं इसकी विड्थ रखें, ठीक है, विड्थ रखें। देखें आपकी जो फ्लैक्स बॉक्स की एक और खुसूसियत आप देखें, मैंने इस विड्थ कंटेनर के जो पेरेंट कंटेनर को कितनी हाइट दी है, 1170 हाइट दी है, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमने चाइल्ड कंटेनर को कितना दिया है, इसके जो चाइल्ड कंटेनर, हर चाइल्ड कंटेनर को मैंने 500 पिक्सल की विड्थ दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस पूरे कंटेनर की साइड हाइट है क्या है 1170, और हर चाइल्ड कंटेनर की हाइट भी कितनी है, विड्थ कितनी है, सॉरी 500 पिक्सल, 1000 पिक्सल, 15,000 नहीं 1500 मतलब 500, 1000, 1500 एंड 2000। हालांकि हमारे कंटेनर की हाइट कितनी है 1170 है, लेकिन ये तो 2000 साइज भी देने के बावजूद भी ना ये कंटेनर से ओवरफ्लो हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ना इनकी साइज, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करें। ये फ्लैक्स बॉक्स की एक खुसूसियत है, ठीक है। आप जब इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, ठीक है, आप जितनी भी इस पे जो डिजाइनिंग करते हो ये अपने आप को उस कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। चाहे मतलब किसी न किसी तरीके से वो साइज को कम करते हुए अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हालांकि अब आमतौर पर हम देखें तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करना नहीं चाहिए, या तो इसको बाहर निकलना चाहिए था इस कंटेनर से, या इसको इस दूसरी लाइन पे आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 500, 1000, 1500, 2000 पिक्सल लेना, हालांकि इसे पेरेंट कंटेनर 2000 नहीं 1100 है, ठीक है, तकरीबन 600-700 पिक्सल कम होने के बावजूद भी ये चाइल्ड कंटेनर इसके अंदर कैसे आ गए, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स जिसकी खुद की साइज इतनी है, उसके अंदर इतना सामान आपने डाला है, फिर भी वो क्या कर रही है, देखो एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप इतनी साइज नहीं है कि उसकी उतना सामान उठा सके, फिर भी उससे ज्यादा की उस सामान उसके अंदर डाल रहे हो, फिर भी वो बॉक्स क्या है अपने आप को एडजस्ट कर रही है, उस बॉक्स से वो सामान बाहर नहीं निकल रही है, फिर भी आप इजीली उसको वो कर सकते हो। तो ये फ्लैक्स बॉक्स की ये खुसूसियत है, ठीक है, उसको मतलब एडजस्ट कर लेते हैं वो अंदर अपने आप को, अपनी साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से।
तो अब क्या करते हो, आपकी ये तो आपको पता चला कि ये उसको ओवरफ्लो होने नहीं देता है, और ये अपने उस कंटेनर के अंदर किसी न किसी, जितनी भी आप उसको कर ले, ठीक है, ये किसी न किसी तरीके से उसकी जो आप साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत क्या होती है, लेकिन आपकी ये ज़रूरत थी भाई, ये हो कि मेरी ये ज़रूरत थी कि ये दो चाइल्ड क्या करें, 500 पिक्सल्स यहाँ से लेके, तो ये 500 पिक्सल तकरीबन 1000 पिक्सल तकरीबन उसने पूरी कर ली, कवर कर लेते हैं। और ये बाकी जो ये दो कंटेनर इसकी दूसरे लाइन पे चले जाए, ठीक है, क्योंकि अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, इसकी वजह से ये बाउंड है, और उन्होंने जिस तरह भी किसी न किसी तरीके से ये स्पेस निकाल कर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करके इनको थोड़ी सी छूट दे सकते हैं कि भाई आपको एक जगह पे इस तरह बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपनी साइज को देखें ये कर सकते हो। आपको एक और स्पेस हम देंगे कि यहाँ पर भी आप इसको अपने आप को एडजस्ट कर दे। उसके लिए क्या करते हैं, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है, ठीक है, फ्लैक्स रैप यहाँ है, फ्लैक्स रैप आप नो रैप करोगे तो वो अपने आप को एक ही इसी लाइन के ऊपर सिंगल रो के अंदर अपने आप को एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर रैप करोगे तो उनको देखिए, ये इसको न्यू लाइन पे आने की इसको जगह मिलेगी, ठीक है। जो मैं इस पर रैप अप्लाई करता हूँ, देखिए ये देखें इक्वल स्पेस इसने लिया है, ठीक है, टॉप ऊपर से नीचे से, और ये बॉक्स इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने आप को इसने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह आप रैप प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। अब यही चीज़ आप मुख्तलिफ स्क्रीन के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके जो फर्स्ट मतलब मेन स्क्रीन के ऊपर चारों के चारों साइड एक जगह पे आ रहे थे, ठीक है, चारों बॉक्स, लेकिन आपकी जो इससे छोटे स्क्रीन पर हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा सा डबल करके दिखाओ, ठीक है, एक लाइन पे दो आ जाए, दूसरी लाइन पे दो आ जाए, और सिंगल छोटे मोबाइल साइज पे ये भाई एक लाइन पे आ जाए। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज भी इस फ्लेक्स बॉक्स के जरिए आप डिजाइनिंग भी इस फ्लेक्स बॉक्स के जरिए सेट कर सकते हो। देखिए एक और यहाँ पे एक वो बात कहूँ कि फ्लेक्स रैप की वजह से ये अपने आप को खुद ब खुद क्या करेंगे, मुख्तलिफ स्क्रीन के साथ ये एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, मैंने क्या किया है, फ्लेक्स रैप को मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। हटाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या काम होता है, ठीक है। फ्लेक्स रैप करने के बाद ये ओरिजिनल अपनी साइज उस पर आ जाएगा। फिर इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि क्या ये अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, या कुछ और हो रहा है, ठीक है। देखिए ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये अपनी साइज को मतलब कम कर रहा होता है, ठीक है। अपने अब आप इस पे थोड़ा तवज्जो दे तो ये इसकी जो विड्थ खुद ब खुद कम होती जा रही है, ठीक है। वो हम नहीं चाह रहे, ठीक है, इसकी विड्थ बरकरार रहे और ये अपने साइज के मतलब स्क्रीन के हिसाब से क्या करे, ये अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। या ये सिंगल लाइन पे चला जाए, या एक सिंगल रो बन जाए, या मतलब इसके दो कंटेनर पहली लाइन पे, दूसरे दो कंटेनर दूसरी लाइन पे, या एक ही मतलब इतने छोटे स्क्रीन आ जाए तो उसमें सिंगल एक कॉलन में चले जाए, तो उस तरह होना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट फ्लेक्स बॉक्स ही नहीं करता। उसके लिए आपने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, भी मैं देखो इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो थोड़ा छोटे स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ, तो ये अपने साइज को मतलब अंदर से कम कर रहा है, अपनी विड्थ को कम करते हुए। अब इस तरह करोगे तो आपको जो कंटेंट आखिर में जाके देखो आधा कंटेंट छुप जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम ये क्या होती है, ये यहाँ पर हम ये नहीं चाहते, बल्कि अगर आप चाहते हो कि ये अपने विड्थ को कम ना करे, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाए, तो आपने क्या करना है, फ्लेक्स रैप का इस्तेमाल करना है। फ्लेक्स रैप का पहले तो हमने देखा था, ठीक है, फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप का आपने अब जब रैप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये खुद ब खुद अपनी साइज को एडजस्ट करता जाएगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखें अब इसको थोड़ा सा लगा कि भाई ये स्क्रीन थोड़ा सा छोटा हो रहा है, देखिए यहाँ पे फिर फुल कर ले, ठीक, देखिए मिनट यहाँ पे फुल कर ले और इसको मैं कट करता हूँ। ये फुल स्क्रीन पे इतना था, ठीक है, मतलब लैपटॉप की या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ये ऐसा नजर आएगा। जो ही इसकी जो थोड़ी सी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, मैं इसको इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा कम करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ये देखे इसने कम कर दिया, ठीक है। इतना इस हिसाब से मैंने नहीं कहा था कि इसको नीचे लाना है, या मैंने कोई ऐसी CSS अप्लाई नहीं की थी कि आप इतनी साइज पे आपने इधर जाना है, ठीक है। देखो इसकी ये खुद ब खुद अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट करते हुए एक न्यू लाइन पे देखा आ रहा है, ठीक है। और इधर तक ये इतना फ्लेक्सिबल नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब इतने छोटे स्क्रीन पर भी ये अपने आप को क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं कंटेंट अगर डालूँ, देखें इस पर थोड़ा सा हम कंटेंट अप्लाई करते हैं, क्या ये कंटेंट बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें और
इसमें और ये इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इस पर एक रिफ्रेश करते हैं तो ये कंटेंट आ गया। ठीक है, आपका कंटेनर के अंदर जो कंटेंट आ गए, ठीक है, वो भी थे। तो अगर ये देखे, ये देखो अपने कंटेंट को भी एडजस्ट करा है। ठीक है, ना ये ओवरफ्लो हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, देखें या तो इतना फ्लेक्सिबल आपकी जो जस्ट एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी आप अप्लाई किया, उसके बाद जो फ्लेक्स रेप को आपने रेप कर दिया, तो ये देखो आपको कितनी जो हम लंबी लंबी मीडिया क्यूरीज के जरिए जो काम कर रहे थे, ठीक है, वो तमाम चीज़ों को उसने क्या किया और कम कर दिया। तो इस तरह के काम कर सकते हो आप फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये थी फ्लेक्स बॉक्स के हवाले से कुछ चीज़ें। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।